हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, जो भी सुबह का क्लीनिंग वगैरह तो वो सारा ख़त्म हो गया और मैं नहा धोआ के आ गई हूँ। और ना आज मैं ना सूखी सिंदूर लगा रही हूँ। आप लोग बहुत प्रेज़ करते हैं कि दीदी सूखी सिंदूर लगाया करो, तो मैं ना सूखी सिंदूर ही लगा रही हूँ। और ना मैं लिक्विड वाला इसलिए लगाती हूँ, लिक्विड वाला है ना कि अभी गर्मी का मौसम है ना, तो ये बढ़ता नहीं है। और ना ये वाली जो है ना सिंदूर, क्या होता है ना, पूरा फैल जाता है, जिसके वजह से मेरे मांग में टिकती ही नहीं है जिसके तो इसलिए मैं नहीं लगाती थी। लेकिन आप लोगों के कहने के अनुसार आज मैंने सूखी और शुद्ध सूखी सिंदूर ही होती है ना, लेकिन है ना मैं ही लगाती थी। तो अब जाके मैं बोली कि आज से मैं कोशिश करूँगी लगाने का। और यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी और आप लोगों से मैं बात कर रही थी, लेकिन इतना तेज पंखा वगैरह चल रहा था ना और बाहर शोर हो रहा था, आवाज़ नहीं आ रहा था। मैं बोल रही थी कि चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारी जो प्रिंसेस है लाडली, वो क्या कर रही है। तो इसको अभी हम नहला दिए। कोई कहेगा कि हम इसको नहलाए हैं, तो हम बोले पहले नहला दिए थे और पूजा पाठ कर लेंगे ना, फिर इसका बाल बना देंगे। और इससे हम ना पाउडर का डब्बा छीने थे, इसलिए चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। हमारी बेटी ना पाउडर और साबुन सरफ का ये सब का दुश्मन बन गई है, देखना नहीं चाहती है। कहीं भी रहता है ना तो मतलब पूरा घस घस के बर्बाद कर देगी, या सरफ फेंक देगी। अगर पाउडर रहेगा तो वो सारा फेंक देगी, क्रीम रहेगा तो पूरा मुंह में क्रीम पोत लेती है। और नहीं जूम पाती है ना तो वो छोटा वाला सब कुर्सी है ना, उस पर चढ़ चढ़ के निकाल लेती है। हम ड्रेसिंग के ऊपर रखते हैं तो वहाँ से भी ले लेती, इतना बदमाशी करती है। और यहाँ पे मैं आ गई थी, मॉर्निंग का पूजा पाठ कर रही थी सुबह का। आज है संडे वाला दिन, तो आज है संडे का ब्लॉग। और कल है सावन का पहला सोमवारी, और फिर उसके बाद ये ब्लॉग सोमवार के दिन ही जाएगा, है ना। और फिर कल नाग पंचमी भी है। तो और हस्बैंड जी को आज बोले हैं कि बाजार लेके चलिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा खरीदारी करना है। बहुत सारा क्या मतलब, हरी हरी चूड़ी, बिंदी और नेल पेंट वगैरह यही सब कुछ लेना था। और ना मैं बहुत सोच रही है, बोलेगा ठीक है सवेरे आ जाएंगे। और मेहंदी भी तो लेना है, क्योंकि कल मेरा है सावन का पहला सोमवारी, तो मैं लगाऊंगी। तो ये सब सारा चीज़ तो इतना तो कर ही सकते हैं। और पता है यहाँ पे सुबह का ना मैं नाश्ता में सबसे हम पूछ रहे थे क्या बनाएंगे, तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो हम बोले कि मैगी ही ला दीजिए। और ना रोटी वगैरह खा खा के ना मन नहीं होता है कि भर सा जाता है। तो आज ना सबके लिए हम मैगी ही बना रहे थे। और ना वो जो होता है ना सत्तू सानने वाला, जिसमें चना मिला रहेगा, चना, गेहूँ और मकई, मक्का जिसे बोलते हैं, ये सारा 4-5 चीज़ का रहता है, जौ वगैरह। तो वो सारा भुना हुआ को उसको ना बनाते हैं, मिल में जाके पिसवाना होता है। तो क्या था ना कि उसको ही हम लोग सत्तू कहते हैं। बहुत कोई नहीं जानते हैं, और जो बिहार से है उसको तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो वही सान के सत्तू मतलब सब कोई खाए पिए थे, तो जिसकी वजह से ना पेट मतलब वो साना हुआ, घोलना वाला नहीं, घोलने वाला जो होता है सिर्फ चने का होता है, और जो सान के खाया जाता है ना उसमें 4-5 तरह की चीज़ें मिली होती है, तब जाकर वो बड़ा टेस्टी लगती है। तो मुझे ना पता नहीं वो वाली पसंद नहीं पड़ती है, हस्बैंड जी को और मम्मी को दोनों को पसंद बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो फिर ना थोड़ा सा मैं लेके खाई थी, और बस मेरा पेट तो ऐसे ही छोटा है, भर गया था। और ना फिर इसके बाद दोपहर का हम सोचे फटाफट से काम निपटा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी हमको बाजार लेके जाने वाले हैं। लेकिन मेरा ये सपना इतना जल्दी टूट गया, मैं क्या बताऊँ, इतना बुरा लगा मुझे आज। पहले हम खाना बना लेते हैं, हम सोचे फटाफट से खाना बना लेते हैं, सारा काम निपटा लेंगे, फिर मतलब 3-3:30 बजे के लगभग हम रेडी होके चले जाएंगे बाजार। आप देखिएगा क्या हुआ था मेरे साथ। तो यहाँ पे ना हम फटाफट से अभी बना रहे कढ़ी और चावल, क्योंकि कढ़ी ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद पड़ता है, लेकिन हस्बैंड जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो कढ़ी देखेंगे तो पूरा गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन मम्मी को भी पसंद है और मुझे भी। और ना ये मतलब देख सकते हैं, तो मैंने इनके लिए पोहे का पत्ता अभी थोड़ा देर पहले हम तोड़े थे ना, पोहे का पत्ता का पकौड़ी बना देंगे ना तो ये बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो ले उसके लिए वही बना देते हैं। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे हम कढ़ी में रस लगा रहे थे, तो आज हम पहली बार प्याज डाले हैं। मम्मी बोल रही प्याज डालने के लिए, तो हम डाल दिए। नहीं तो हम कढ़ी में बिल्कुल भी प्याज नहीं डालते, सिर्फ लहसुन, मिर्ची, हल्दी डालकर भून लेते हैं। और यहाँ पे बेसन का आज हम बनाए, नहीं तो हम हमेशा चने दाल का बनाते थे, है ना। और लास्ट में मैं यहाँ पे दही डाली हूँ, और दही डालने के बाद ही मैं नमक डाली हूँ, नहीं तो फटने के चांसेस होते हैं ना।
और फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा चावल और सब्जी दोनों ही रेडी हो गया था। और यहाँ पे पूरा पता है बेडशीट पे भी हम पहले नहीं देखे, ये बेडशीट पे भी पूरा पाउडर बिखार दी थी आराध्या। तो जब हम मेरा नज़र पड़ा ना तो फिर हमको चेंज करना पड़ा, बहुत सारा था। और फिर मुझसे जितना निकला तो निकाल पाए, नहीं तो वो अच्छा नहीं लग रहा था ना, है ना। तो वहाँ से मैं बेडशीट ही से चेंज कर दी और फिर चेंज कर दी, वो धुलने के लिए हम निकाल दे। तो वो बेडशीट आज नहीं, हम कल धुलेंगे, क्योंकि कल नहाने के टाइम में सारा धुलती हूँ ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा रूम में भी हम झाड़ू देंगे। और यहाँ पे है ना देवर, तो वो लोग टीवी देख रहे थे, तो बोल रहे थे कि हट जाइए, कम से कम हमको सही से झाड़ू तो लगाने दीजिए। पैर पता है टेबल के ऊपर रख लीजिए, लेकिन ये उठे नहीं। एक होता है ना कि मतलब कोई भी सीन चल रहा था ना, वो सीन के दीवाना सा हो जाते कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। और आराध्या मम्मी वाला रूम में सोई थी, तो हम इस रूम में ला दिए, क्योंकि इस रूम का भी बेडशीट हमको सेट करना होता है। तो हम सेट तो डेली करते हैं, लेकिन उतना मैं नहीं दिखाती हूँ, हल्का फुल्का सा मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों को मेरा डेली ब्लॉग चाहिए होता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत कुछ भी मेरे से बन पाता है। और मेरा डेली ब्लॉग में क्या होता है, बस यही सब, कहीं घूमने गई तो मैं वो आप लोगों से शेयर कर दी, नहीं तो मेरा दिनचर्या जैसे बीतता है मैं वही आप लोगों से ज़्यादा शेयर करती हूँ, है क्या नहीं। और यहाँ पे इस रूम का भी बेडशीट सेट हो गया था, और इस रूम में भी हम ना अभी झाड़ू दे देते हैं। और आप लोग कहते हैं कि दीदी चारों कोने से ना बेडशीट में वो कर दो, गांठ लगा दो तो सही हो जाएगा। लेकिन मैं मेरे जो बेडशीट पे पहले बताई दी थी प्रॉब्लम कि है ना बेडशीट छोटा छोटा, लेकिन अभी दोनों ही बेडशीट न्यू है, बिल्कुल भी फेंकने के लायक नहीं है। और हम लोग तो ऐसे भी नहीं फेंकते हैं कोई भी चीज़, कुछ ना कुछ में यूज ला लेते हैं। और ना पता है आज मैं खाना भी नहीं खाई थी, और ना जैसे ही मेरा खाना बना दोपहर का करीब 12:30 बजे मैं खाना बनाने लगी थी, 1:30 बजते बजते मेरा खाना बन गया था। मैं सोची फटाफट ये सारा काम निपटा लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी हमको बाजार लेके जाने वाले थे, और हस्बैंड जी इस वक्त घर पे नहीं थे, बोले हम अच्छा खासा टाइम पे आ जाएंगे। और पता है जब कहीं लेके जाने का रहेगा ना तभी सही से टाइम पे नहीं आते हैं, और जब कहीं नहीं लेके जाना होता है ना तो उस टाइम बहुत सवेरे आ जाते हैं। इतना मैं वेट करते करते ये नहीं से नहीं आया, मैंने सारा काम भी निपटा लिया और फिर खाना भी हो गया। इस तरह करके 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, पूरे 8 बजे आए। तो 8 बजे तो बाजार जाने से रहे और नहीं गए, हमको बहुत बुरा लगा। और मैं ना मेहंदी लेके आ पाई ना चूड़ी, कुछ भी नहीं लेके आ पाई। मेरा हाथ, कल मैं जो उपवास करूँगी तो मेरा हाथ सुना सुना ही रहेगा। चलो कोई नहीं, हस्बैंड जी से हम गुस्सा भी हो गए थे थोड़ा कि आपका कोई बात का वो नहीं, आप बोले फिर नहीं आए। तो ये बोले क्या ऐसा ऐसा हो गया था, थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब काम हो गया था, इसलिए हम नहीं आ पाए। उस काम में बहुत बिजी हो गए थे। तो हम बोले चलो, हम अगर नहीं परेशानी समझेंगे तो कौन समझेगा। तो फिर बोले चलो कोई नहीं, ऐसे ही पूजा कर लेंगे। और यहाँ पे सारा कपड़ा मेरा है ना फोल्ड हो गया था, तो मैं रख देती हूँ। तो मैं अलमारी पे ही रखती हूँ, क्योंकि जो मेरा है ना कपड़ा रखने वाला जो होता है ना कपड़ा स्टैंड, वो ना टूट गया, तो इसके वजह से मुझे रखने में दिक्कत होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अभी मैं खा ली थी, क्योंकि मैं सोची कि काम तो फिर आराम से करते रहेंगे, क्योंकि हस्बैंड जी तो आने से रहे हैं। तो फिर मैंने बहुत बार कॉल किया कि आइए ना, हमको जाना है। तो ये बोले आ रहे हैं बोल बोल के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो नहीं आए। तो हम बोले चलो कोई नहीं, शायद आज इनको बहुत ज़्यादा काम था इसी वजह से नहीं आ पाए थे। और फिर यहाँ पे ना मैं खाना खा के थोड़ा ये काम वगैरह निपटा रही हूँ आज। और फिर खाना खाने के बाद यहाँ पे सारा बर्तन धोने के लिए हम बैठ गए थे। और यहाँ पे आराध्या थी, तो हम उसी को देखे जा रहे हैं कि कहीं छत पे ना चढ़ जाए अकेले। तो यहाँ पे बस मेरे सामने में खड़ी थी, लेकिन छत पे नहीं चढ़ रही थी। थोड़ा दिक्कत होता है ना कि छत अभी मेरा पूरा खुला है, गिर वगैरह नहीं जाए, इसीलिए उस पर ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी काम करना भी होता है और ध्यान भी रखना होता है। तो मेरा जो है ना माइंड एक तरफ नहीं चारों तरफ रहता है। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे बर्तन मैं धो रही हूँ। बहुत दिन के बाद मैं बर्तन धुलते हुए दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग ना कमेंट करते हैं कि दीदी थोड़ा बाथरूम वगैरह ठीक करवा लो। तो हमारी जो अभी हैसियत है, मेरे हैसियत से यही बहुत है मेरे लिए, बहुत। जब होगा तो मैं ठीक करवा लूँगी, है क्या नहीं। और यहाँ पे ना 2 बार मैंने बर्तन वगैरह धोया 2 पानी से। तो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद ये बर्तन चलिए रखाते हैं किचन में। बर्तन अभी हम फटाफट से सारा सेट कर देते हैं। हल्का सा मैंने इसको रहने दिया था ताकि सारा पानी ना इसका निकल गया था। फिर उसके बाद मैं इसको सेट कर रही हूँ। सारा बर्तन अभी हम सेट कर देते हैं। और उसके बाद ना पता है मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, अभी रेस्ट करके ही मैं जस्ट उठी हूँ।
तो करीब 6:30 बज गया, लेकिन अभी हस्बैंड जी नहीं आए और बहुत रात तक भी नहीं आए थे। करीब 8 बजे घर पे आए, तो तब तक तो मेरा बाज़ार जाने का सपना ही वो हो गया, क्योंकि कल संडे था तो बाज़ार घूम भी आते और कुछ सामान भी लेके आ जाते। चलो कोई नहीं, तो चलो कोई नहीं, इनका भी कोई मजबूरी रहा होगा इसीलिए नहीं आए, नहीं तो ये जब हमसे कोई भी वादा करते तो आ ही जाते हैं, शायद मजबूरी की वजह से ही नहीं आ पाए। और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द।